हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का अचीवर्स क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने 8.3 के जो क्वेश्चन थे 2 नंबर तक, 4 नंबर के 2 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका भी 4 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। दे रखा हुआ है आप लोगों का भैया क्वेश्चन, tan थीटा बटे में क्या दे रखा हुआ है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में कितना दे रखा हुआ है 1 माइनस tan थीटा। उसके बाद में अब आप लोगों को बता रखा हुआ है, आप लोगों को याद होगा बताया था, क्या बताया था बेटा, बताया था tan थीटा का अपवाद क्या होता है बेटा, sin थीटा बटे में cos थीटा। और हमने आप लोगों को cos थीटा का भी अपवाद बता रखा हुआ है, क्या होता है cos थीटा अपान sin। और दूसरी बात इसमें देखो 3 नंबर का जो हमने राइट जो है दे रखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा दे रखा हुआ है। अब इसमें दे रखा हुआ है संकेत जो नीचे लिखा हुआ है कि पढ़ा साफ साफ पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए, साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। तो इसलिए हमने इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में कर लिया। आप करेंगे बेटा, जहां पर जो जिसकी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू इस पे रख देंगे। देखो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। अब देखो इसके फिर अपान में कितना दे रखा है 1 माइनस कॉस दे रखा हुआ है, तो अपोजिट हो जाता है कॉस थीटा अपान में बेटा कितना हो जाएगा साइन थीटा। इसके बाद में बेटा क्या दे रखा हुआ है आपका प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा लेंगे। उसके बाद में बेटा कितना हो जाएगा cos थीटा दे रखा हुआ है, cos थीटा को फिर करेंगे, जब cos थीटा को करेंगे तो कितना हो जाएगा cos थीटा अपान में sin थीटा। तो कर लेंगे फिर बेटा cos थीटा अपान में sin थीटा, फिर सबका अपान कर लेंगे। इसके बाद में बेटा दे रखा हुआ 1 माइनस, तो 1 लिख के माइनस लगा लेंगे। उसके बाद में tan थीटा दे रखा हुआ है यानी कि sin अपान में cos कर लेंगे। अच्छा, एक चीज हमने आप लोगों को बता रखी है, सबसे पहले अगर इस स्थिति में कोई भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे जब डबल भिन्न दे रखे होते हैं और भिन्न में जोड़ना या घटाना होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं भिन्न के हर को बराबर करते हैं। इसलिए इसके हर को बराबर करेंगे, इसके भी हर को बराबर करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा अपान में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, प्लस में बेटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा अपान में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान में बेटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में अब देखो आगे से आगे जो सॉल्व करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगी भिन्न पलट जाएगी, क्या हो जाएगी भिन्न पलट जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। अब देखो ये भाग में दे रखा हुआ है, भिन्न को पलट लिख करके ये किसमें हो जाएगी गुणे में हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू लगा लेंगे, क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा अपान में कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप प्लस लगाना बेटा क्योंकि क्वेश्चन में प्लस दे रखा हुआ है, प्लस लगा लिया। उसके बाद में क्या दे रखा हुआ है कॉस थीटा अपान में बेटा साइन थीटा। अब उसके बाद में फिर इंटू लग जाएगा, इंटू लगने के बाद फिर भैया क्या हो जाएगा आपकी भिन्न जो है पलट जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपान में बेटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जो भी दे रखा हुआ है उनको हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई करा लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा साइन साइन की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है इसकी आपस में मल्टीप्लाई करा लेना है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में बेटा क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस से प्लस लगा लिया बेटा। इसके बाद में क्या हो जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा अपान में क्या हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो भैया अब इनके क्या हर बराबर है या नहीं बराबर है, इनके हर बराबर है या नहीं बराबर है ये बताओ। अब ये भी तो हमारा फ्रैक्शन ही बन गया है ना। अब जब ये फ्रैक्शन बन गया है तो इनके हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भैया, हर को बराबर कर देंगे। इसमें किससे गुणा कर दीजिए जोकर हर बराबर हो जाए दोनों में, भाई गुणा करेंगे तभी तो हर बराबर होगा। अब इस वाले में किसकी कमी बेटा कॉस की कमी है, और इस वाले में किसकी कमी है साइन की कमी है। तो देखो बेटा इसमें किससे गुणा करा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में बेटा कितना हो जाएगा साइन कॉस थीटा, साइन इंटू कॉस थीटा और क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर ये चीज यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसका माइनस कॉमन कर लेंगे, तो वहां पे बेटा कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन करेंगे तभी ये स्थिति हो जाएगी। अब आप लोग पढ़े होंगे ये किसका, अब आगे सॉल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपान में बेटा कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इतना प्रोसेस ऐसे से समझ में आया। अब इसमें जो है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब जो अगर चलाएंगे तो इसमें कितना कौन सा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा या नहीं अप्लाई हो जाएगा, नोट करो फिर बता रहे हैं। देखो भैया इसके बाद में आगे दे रखा हुआ, ये जो दे रखा हुआ था हमने ब्रैकेट लगा लिया। अब एक चीज देखो इसमें आप लोगों का एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला इसमें क्या होता है ए माइनस बी हो जाता है, दूसरे में क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस, उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया बेटा। कोई दिक्कत इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई। उसके बाद में यहाँ पे 2ab नहीं होता है, खाली ab हो जाता है, कितना होता है खाली ab रहता है, क्योंकि जब आप करेंगे तब इसको आपको फाइंड आउट करना है। ये तो इसमें कराओगे तो ए क्यूब हो जाएगा, इसका बी क्यूब हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर करके हो जाएगा। जब हो जाएगा तब भी तो काट पाएंगे है ना, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा है ना। अब आगे सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा आप लोगों का, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे में बेटा कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक, अब देखो भैया एक चीज आप लोगों को साफ साफ दिख रही होगी, इससे ये कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना, काट दिया। अब उसके बाद में बेटा आप लोगों को एक चीज और नजर आ रही होगी, क्या नजर आ रही होगी, इसमें ये आपको नजर आ रहा होगा, हमने इसका एक मान बताया था, क्या बता रखा है इसका, हमने ये बता रखा है या नहीं बता रखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है बेटा 1। वेरी गुड। तो अब क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे यहाँ पर फिर 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू
cos थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बटे में क्या बच जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब क्या हम इन दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/में sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस में sin थीटा इंटू cos थीटा बटे में sin थीटा इंटू cos थीटा। ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब ये आपस में कट जाएगा ना। उसके बाद में हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/में cos थीटा इंटू 1/में sin थीटा प्लस में 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। उसके बाद में क्या रह गया आप लोगों का, हमने 1/में cos थीटा का अपवाद क्या बता रखा हुआ है, sec थीटा बता रखा हुआ है। उसके बाद में 1/में sin थीटा का अपवाद क्या बता रखा हुआ है, cos थीटा बता रखा हुआ है। तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये sec थीटा प्लस sec थीटा इंटू में cos थीटा प्लस में 1। लेकिन आप लोगों को सिद्ध क्या करना था, 1 प्लस sec थीटा, और तो इसका सही क्रम में लिख लेंगे 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा। हो गया ना सिद्ध। यह भैया निकल के आ गया नहीं, LHS इक्वल में RHS, यही आप लोगों को सिद्ध करना था ना। नोट कर लो अब पूरा सवाल। देखो भैया, इसके बाद इसका जो 4 नंबर का चौथा सवाल, आप लोगों को इसके बाद में जो अगर देखा जाए तो सबसे अधिक नंबर देने वाली यही एक्सरसाइज होती है। आप लोगों को भैया हाई स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर कौन देता है, टेक्नोमेट्री ही देती है। उसके बाद में बेटा 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोलो भाई 4 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस sec A अपान में sec A, sec A बराबर में sin स्क्वायर A 1 माइनस cos A। अब देखो बेटा, इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि संकेत में वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग करके हल करना है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, वाम पक्ष और दाया पक्ष अलग अलग करके सॉल्व करना है। देखो भैया बोर्ड पे, देखो भैया अब क्या होगा, अब दाया पक्ष और बाएं पक्ष को, दोनों पक्षों को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आप सॉल्व करते हैं इसको। अब बेटा आप लोगों को हमने बता रखा है कहां से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। LHS क्या दे रखा हुआ है, 1 प्लस sec A अपान में sec A, ये दे रखा हुआ है। अब यहां से स्टार्ट करना, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब बेटा आप लोगों को हमने बता रखा हुआ है, sec A को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 अपान में sec A का अपवाद बेटा क्या होता है, हाँ cos ही होता है ना। जहां जहां पर आपका ये दे रखा हुआ है वहां पर हम लोग इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। लिखते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, वन प्लस 1 अपान में cos A अपान में बेटा क्या हो जाएगा, 1 अपान में cos A। आप देखो बेटा इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे ना, जब इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, cos A प्लस 1 अपान में cos A अपान में 1 अपान में cos A।
अब बेटा ये cos से कैंसिल हो जाएगा या नहीं कैंसिल हो जाएगा? जब ये कैंसिल हो जाएगा तो बेटा यहाँ पे कितना लेफ्ट हैंड साइड बच जाएगा आपका? cos a प्लस में 1। कितना बच गया बेटा आपका? cos a प्लस में 1, ये इतना बच गया। अब इसके आगे तो ये आप हम लोगों से सॉल्व किए, अब इसके आगे कहां से बढ़ जाएगा? इसके आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर ही रोक लेते हैं। क्या करते हैं? यहीं पर ही रोक लेते हैं। इसके बाद में बेटा फिर हम लोग कहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं? राइट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड आपका क्या दे रखा हुआ है? साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए दे रखा हुआ है, नहीं दे रखा हुआ है? देखो बेटा ये दे रखा हुआ है, हमने आप लोगों को बता रखा है बेटा, क्या बता रखा है कि साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है ना, ये आप लोगों को बता रखा है ना। तो अब इसकी जगह पे लिख लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए। अब देखो बेटा यहाँ पर एक हमारा फार्मूला अप्लाई होता है या नहीं अप्लाई होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। ये फार्मूला जब अप्लाई करा देंगे तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस से एक जगह पे हो जाएगा, दूसरी जगह पे 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, अपान में बेटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। ये आपस में कट जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब आपको क्या करना है? कॉस ए प्लस 1 सॉल्व कर लेना है। अब देखो क्या आपका LHS इक्वल में RHS हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है ना? दोनों आपस में साइडें बराबर निकल के आए या नहीं निकल के आए? नोट कर लो।